हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी ज्योमेट्री में आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 11 की ओर। 11 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है एक त्रिभुज का आधार हमें दिया हुआ है 12√3 है, ठीक है। एक त्रिभुज है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, ए बी एंड सी, जिसका आधार हमें दे रखा है 12√3, ठीक है। आगे बोला है क्वेश्चन ने, आधार पर दो कोण क्रम से 30 और 60 डिग्री है। मतलब यहाँ पर एक कोण तो 30 डिग्री का है और दूसरा कोण कितने का है, 60 डिग्री का। तो एक बात बताओ, 60 और 30 कितने हो गए, 90। तो ये फाइनली कितने का बचा होगा, ये 90 डिग्री का बचा होगा, 90 डिग्री बचा होगा। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, आगे देखो। तो त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होगा, शीर्ष लंब मतलब इसके बीच में एक शीर्ष लंब हमने डाल दिया, ठीक है। इसे मैं एक काम करता हूँ, रोटेट करता हूँ। रोटेट करने पे क्या होगा, थोड़ा सा आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहो तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट अगर नीचे आ गया 90 पे, तो ये पॉइंट तो मेरा ए है, ठीक है। सी वाला पॉइंट ऊपर पहुँच जाएगा एंड ये वाला पॉइंट बी, बी सी पर 12√3। अब लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए एंगल, देखो सी बराबर कितना है, एंगल सी बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। मैंने आप लोगों को बेसिक वीडियो में बताया कि 30 डिग्री के सामने वाला एंगल होता है रेशियो में कितना, 1, एंड 60 के सामने वाला होता है रेशियो में कितना, √3, एंड 90 के सामने वाला होता है कितना, 2। और हमें दे रखा है 2 रेशियो का मान कितना, 12√3। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना, 2 6 12, तो मतलब 6√3। जब एक का मान 6√3 है तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 6√3 हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6√3 का तो कितना हो जाएगा, √3 3 बन जाएगा, और 3 6 18, तो ये वाली भुजा आ गई मेरी 18, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ से एक शीर्ष लंब एल्टीट्यूड डाल दिया तो इसकी लंबाई कितनी होगी, हमसे ये पूछे गए। और इस पॉइंट को अगर मैं मान लूँ डी, ए डी की लंबाई हमसे पूछा, शीर्ष लंब डाला गया है, तो ए डी बराबर हो जाएगा कितना, तो ए डी बराबर, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लिखाया है क्या, ए डी बराबर होता है ए बी मल्टीप्लाई ए सी, ध्यान से देखिएगा, ए बी मल्टीप्लाई ए सी एंड डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाई ए सी एंड डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, मतलब कर्ड कितना है मेरा, सी बी, तो या फिर बी सी कर लो, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखाया हुआ है, तो यहाँ पे ए डी बराबर आप निकाल सकते हो सीधे। तो ए डी बराबर हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई कितना, 6√3 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 12√3। हाइपोटेनस कितनी है मेरी, 12√3 है। √3 से √3 चला जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 से 2 नम 18, तो मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ए डी इक्वल टू जो शीर्ष लंब की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 9। ये हमारा राइट आंसर है, फटाफट से नोट कीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ए डी बराबर, तो याद रखना कभी कभी यहाँ पे हमें ये पूरी ना दे करके आधी भी दे सकता है, और ये मिड पॉइंट नहीं होता, ये इस गलतफहमी में मत रहना कि ये मिड पॉइंट होगा शीर्ष लंब। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को लिखा है या नहीं, लेकिन लिख लीजिएगा, ए डी स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, इसका मल्टीप्लाई एंड इसका मल्टीप्लाई, आधा आधा। अब नाम तो चेंज होते रहते हैं, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो नाम लिखोगे, तो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नाम लिख देता हूँ, लेकिन याद रखना ए डी का स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे सी डी मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, बी डी, ठीक है। ए डी का स्क्वायर होता है कितना, सी डी मल्टीप्लाई बी डी। अगर हमें ये दोनों पता होते तो भी हम निकाल सकते थे इसका मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते और इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाता, तो इस उधर लगाते तो रूट लग जाता, रूट से बाहर निकाल लेते तो ए डी की लंबाई निकल के आ जाती। ये पॉइंट नोट कर लेना, दोनों के दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो 9 हमारा राइट आंसर है, 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा,
जो भी चीज़ पढ़ो एक बार पढ़ो, बार बार ज्योमेट्री पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक बार पढ़ो, टाइम दो, अच्छे से समझो, ठीक है, नहीं तो बार बार रिवाइज ही करते रहना। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 की ओर। 12 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए माप में समूह कौन सा सही है त्रिभुज के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भुजाएं 9 6 2 पहले में दिया हुआ है। दूसरे में देखेंगे तो हमें दिया है 11 3 12, 11 3 12। तीसरे में भुजाएं हमें गिवन दी गई हैं 3 5 8। चौथे में देखिएगा 4th नंबर पे दिया हुआ है 5 7 13। अब देखो हमें रूल्स तो पता ही है, ठीक है, रूल्स पता है कि दो भुजाओं का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए। 7 और 5 कितना होता है भाई, 12, तीसरी से बड़ा है नहीं, तो ये तो हमारा एलिमिनेट हो गया, हट गया। 5 और 3 8 होता है, 8 के बराबर 8 है, तो त्रिभुज तो बन ही नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा होना चाहिए इनका सम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 11 और 3 14, इससे बड़ा हो रहा है, यहाँ पे अब भी है चांस। 9 और 6 15, इससे बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या अंतर देख लें, क्योंकि दो ऑप्शन बचे, 9 में से 6 गए 3, अंतर जो a माइनस बी होता है, a माइनस बी होता है हमेशा छोटा होगा तीसरी साइड c से, और a प्लस बी होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, a प्लस बी होगा वो हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से, ठीक है। अंतर छोटा होता है और हमारा योग बड़ा होता है, योग में तो ये दोनों पास हो गए। और वैसे अगर आप चेक करना चाहो तो इन सब में ऐसे भी चेक कर सकते हो, किन्हीं भी दो छोटी भुजा से भी कर सकते हो, कोई भी दो छोटी भुजा ले लो, दो छोटी भुजा लेकर कंपेयर कर लो, दो छोटी भुजा का योग भी ले सकते हो। अगर 6 7 8, 8 जो है 9 से बड़ा नहीं है तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। या फिर आप माइनस वाला यूज़ करना चाहते हो तो माइनस वाला कर लो, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, क्या 3 जो है छोटा है 2 से, नहीं भाई, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 11 में से 3 गए, 11 में से जब 3 जाएंगे 8 बचेगा, क्या 8 12 से छोटा है, हाँ 8 छोटा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, फटाफट से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देखो, माना कि ओ त्रिभुज ABC का अंत केंद्र मतलब इन सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज ABC का, ध्यान से समझना, त्रिभुज ABC का एक पॉइंट O जो कि क्या है, अंत केंद्र है, अंत केंद्र मतलब इन सेंटर, और इन सेंटर क्या कर देता है, अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ने क्या बोला है, ABC का अंत केंद्र है O, ठीक है, और D ABC की भुजा BC पर एक बिंदु है, D जो है BC पर एक बिंदु है यहाँ से, ठीक है, इसे यहाँ से मिला देते BO एंड OC। आगे देखिए, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु है जिसको OD परपेंडिकुलर, OD जो है परपेंडिकुलर मतलब ये 90 का है, ये 90 का है, दोनों 90 के हो जाएंगे, परपेंडिकुलर बोला है। तो एंगल BOD बराबर 15 दिया, एंगल BOD बराबर दिया हुआ 15, ठीक है। अगर ये 15 है, ये 90 है, तो एक बात बताओ जी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 75 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इन सेंटर दिया हुआ है, इन सेंटर मतलब अंत केंद्र, और अंत केंद्र का हम क्या करता है, एंगल बाइसेक्टर के अंदर बनता है अंत केंद्र, तो यहाँ पर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होता है, और एंगल बाइसेक्टर का काम होता है कि एंगल को बराबर बराबर दो टुकड़ों में तोड़ देना। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखिएगा, एंगल BOD बराबर 15 है, तो एंगल ABC मतलब हमसे पूछा ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल पूरा एंगल B बराबर कितना हो जाएगा, एंगल B बराबर 75 150 150 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 14 ने हमसे बोला है एक किसी समकोणीय त्रिभुज में यदि कर्ण 20 है और अन्य दो भुजाएं हमें दे रखी 4 3, मतलब 3 4 5, यहाँ पे ट्रिपलेट हो जाएगी, 5 का मल्टीपल दे रखा है हमें 20। ठीक है, तो भुजाओं की लंबाई कितनी होगी? बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्या, दो का तो रेशियो पता है 3 4 और तीसरी होती है वैसे 5, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि ये 20 है। क्वेश्चन ने बोला है कि ये 20 है, लेकिन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 3 4 और एक 5 होता है, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। ये कितने का मल्टीपल है? 5 चौके 20, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये तो हो जाएगी 16 एंड 3 चौक 12, ये हो जाएगी। तो बाकी की दो भुजाएं कितनी होगी? 12,16 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। 12 16 लिखो या 16 12 लिखो, ठीक है। बाकी की दो भुजाएं हो जाएंगी 16 12। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है देखें। क्वेश्चन ने बोला है एक त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर सरल रेखा एबी और एसी पर दो बिंदु पी क्यू हैं। देखो, एबीसी एक त्रिभुज है मेरे पास, ठीक है। ए बी एंड सी, यहाँ पर एक मिड पॉइंट है, यहाँ पर एक मिड पॉइंट है, एंड ये पॉइंट काट रहे हैं, एंड इसके समांतर रेखा है। और ये किस पर काट रहे हैं जी? पी क्यू पर, पी पॉइंट एंड क्यू पॉइंट, ये सम पैरेलल लाइंस है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है हमसे ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर दिया हुआ है किसके? ए बी बराबर दिया हुआ है 3PB, 3PB के। पहली बात, ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट, वो सिमिलर होते हैं दोनों त्रिभुज, ठीक है। तो सिमिलर के केस में क्या हो जाता है? भुजा का रेशियो समान हो जाता है। यहाँ पे मान लो कि 1 है, तो ए बी का मान तो हो गया अपोजिट वाला 3। ए बी मतलब पूरी, अगर मेरे पास 3 है, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी और ये भी 3 हो जाएगी सिमिलर रेशियो में, ठीक है। ये 3 3 होगी। एंड हमें दिया हुआ पी बी बराबर कितना है? 1 है। 1 मान लो यहाँ पे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पी बी बराबर 1 है, पी बी बराबर 1 रेशियो है। तो एक बात बताओ, ये कितना होगा? पूरी 3 है, 3 में से 1 निकाल दी तो ये बची मेरे पास 2। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। एंड यहाँ तक ए से लेके क्यू तक कितनी हो जाएगी? 2। एंड नीचे वाली कितनी हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, देख लीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी क्यू रेशियो बी सी, पी क्यू ये वाली भुजा रेशियो बी सी, तो कितना हो जाएगा? 2:3। कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। समझ गए? तो फटाफट से नोट कीजिएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं था, 2:3, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 ने हमसे बोला एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 1/6 1/8 है। 1/4 1/6 1/8 है। एक काम करो, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा हम अच्छे मेथड में अच्छे में लिख लें, ठीक है। फ्रैक्शन थोड़ा सा स्पीड कम करेगा, इसलिए तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेके उसी में मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे। 4 6 24, पहली हो जाएगी भुजा 6, 6 चौक 24, दूसरी हो गई 4, 8 तिया 24, तीसरी हो गई 3। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि परिमाप 91 है। परिमाप 91 तो मतलब यहाँ पर 6 4 10 3 13, मेरे अकॉर्डिंग 13 हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 91। तो 1 बराबर 13 7 91, तो 1 बराबर 7 है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देखिएगा। तो सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजा के बीच में अंतर, सबसे लंबी और छोटी, तो मतलब इन दोनों के बीच में अंतर है 3 रेशियो का। 1 रेशियो का मान है 7, तो 3 रेशियो का मान कितना होगा? 21 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर चिपका दो। तो 21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 17 ने हमसे बोला एक त्रिभुज ABC में एंगल BAC बराबर 90 डिग्री है। एक त्रिभुज ABC में, ठीक है, अब यहाँ पे देखो ABC में B त्रिभुज जो है 90 डिग्री है और AD BC पर लंब है, ठीक है। AD बराबर 6 है, BD बराबर 4 है, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ ABC, फिर बाद में देखते हैं समकोण कैसे करना है, क्या है। A B एंड C, जैसा क्वेश्चन बोलेगा बस वैसा करना है। एंगल BAC, एंगल BAC मतलब ये है मेरा 90 डिग्री। एंगल BAC बराबर है 90 डिग्री। इसी चीज़ को मैं अगर समकोण में बनाना चाहूँ यहीं पे बना देता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। अगर ये वाला 90 डिग्री है तो मतलब एंगल A मैंने ले लिया BAC, तो B यहाँ पर होगा, C यहाँ पर होगा। एंगल BAC 90 डिग्री, चाहे तो ये बनाओ चाहे तो वो। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। 90 डिग्री AD BC पर लंब है। AD जो है BC पर लंब है। AD यहाँ से एक पॉइंट D आया जो कि BC पर लंब है, यहाँ से एक AD निकल के आया जो कि BC पर लंब है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ने बोला है कि AD बराबर है 6। AD हमें दे रखा है 6, तो मतलब ये दे रखा है 6। आगे देखिएगा क्वेश्चन ने बोला है कि BD बराबर है 4। BD बराबर 4 एंड BD, ये पॉइंट D है, BD बराबर है 4। तो हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो देख लीजिए। तो क्वेश्चन ने पूछा है तो BC की लंबाई क्या होगी। BC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये पूरी लाइन हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि AD स्क्वायर बराबर, हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। AD स्क्वायर बराबर कितना होता है, AD स्क्वायर बराबर होता है क्या, BD मल्टीप्लाई ये वाला DC या फिर CD, यही तो होता है। तो हमें सबसे पहले ये निकालना है, फिर उसके बाद अगर ये मिल जाएगा तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे, तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी किसकी, BC की। तो AD स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इक्वल टू BD बराबर कितना दिया हुआ है 4 इंटू कर देंगे CD। तो 4 से 4 में 36 हो गया, CD बराबर हो गया कितना 9। CD बराबर अगर 9 है तो हमसे पूछा है BC की लंबाई, तो BC की लंबाई कितनी होगी 9 और 4 13। BC की लंबाई कितनी होगी 9 और 4 13। अगर ये कितनी दे रखी है हमें 9 निकाली हमने CD, तो पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी 13। अब डायग्राम चाहे तो ऐसे बना लो चाहे कैसे भी बना लो। तो 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि पूरी कंप्लीट पूछी है BC। ओके, नोट कीजिएगा फटाफट। 13 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। 18 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ने हमसे बोला है एक त्रिभुज ABC में BC को D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि CD AC के बराबर हो जाए। तो पहले इन्हीं दो लाइन का मतलब देख लेते हैं। एक त्रिभुज है मेरे पास ABC, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, A B एंड C को मैं इस प्रकार बढ़ाता हूं कि ये वाली लाइन इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर हमने कर दी। इतना हमने अभी तक पढ़ा, आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि तदनुसार यदि BAD मतलब यहां से ये लाइन हमें मिलानी होगी, तो BAD हमें दे रखा है 111, मतलब ये पूरा एंगल कितने का है 111 डिग्री। इसमें ये भी है ये भी है, ये दोनों मिक्सिंग है, ठीक है, 111 है। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एंगल ACB 80 डिग्री, एंगल ACB मतलब ये वाला हमें दे रखा है 80। एक बात बताओ, जब ये 80 है तो इसे तो आप बता ही सकते हो भाई, पूरा एंगल होता है 180 का, तो ये तो हो जाएगा 100। अब एक बात बताओ, जब ये 100 है तो आप क्या कर सकते हो, एक त्रिभुज, इसे भूल जाओ अभी, ठीक है, इस वाले पे आ जाओ। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मतलब इसके सामने वाला जो एंगल होगा और इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो दोनों समान होंगे। मुझे पता है इस त्रिभुज का जो टोटल सम होने वाला है वो तो 180 डिग्री होने वाला है। 100 अगर इसने ले लिया, बचा मेरे पास 80 को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बताओगे कितना, 40 डिग्री। अगर ये मेरा 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा मेरा
40 डिग्री होगा। जब भी तो 100, 140 और 40, 180, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि तो ए बी सी का मान क्या होगा। ए बी सी मतलब ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए तो मुझे पता है ए बी सी का टोटल 180 डिग्री होगा। 180 में से 80 माइनस कर दिए। अब इसका और इसका सम बचा है कितना 100। अब ये अगर 40 है तो ये वाला ओनली एंगल कितना होगा ये बता दीजिए मुझे। ये वाला जो मैं ट्रिपल लाइन से डिनोट कर रहा हूँ ये कितना होगा, 40 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 100 में से अगर 40 गए 60, 70, 71 मतलब 71 डिग्री ये है। टोटल होता है 80, 71 और इस वाले को एंगल बी को ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए। 180 में से 180 में से 80 ये हट गए, बचे कितने 100 में से 71 हटा दिए, बचे कितने 29। तो हमारा जो आंसर होगा एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 29 डिग्री। इसी को हम बोल सकते हैं एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 29 डिग्री। तो 29 डिग्री हमारा राइट आंसर होगा, फटाफट से नोट कीजिएगा। तो है बिल्कुल सिंपल। 29 मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, देखिए त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, ये अगर ए है, ये बी है और ये सी है। क्वेश्चन ने बोला है हमसे एंगल ए प्लस एंगल बी। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर दिया हुआ है कितना, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 145 है। एक बात बताओ, जब ये दोनों कोणों का सम हमें 145 डिग्री दिया है और हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, मतलब 1, 2 तीनों को जोड़ूंगा तो 180 आना चाहिए। दो का सम अगर 145 है तो एक बात बताओ एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 में से इसे घटा दो तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो एंगल सी तो मुझे मिल गया भाई 35 डिग्री हो गया। इतना तो हम इतने से ही कर सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन ने बोला एंगल सी प्लस 2 एंगल बी। एंगल सी प्लस 2 एंगल बी बराबर दिया हुआ है कितना 180 डिग्री। यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए एंगल सी प्लस 2 एंगल बी बराबर 180 डिग्री, तो मतलब एंगल सी की जगह पे मैं क्या रख दूं 35 डिग्री। तो यहाँ पे 35 रखूंगा और 35 उधर चला जाएगा तो मैं सीधे माइनस कर देता हूँ। 2 एंगल बी बराबर हो जाएगा 180, एंगल सी उधर जाएगा मतलब माइनस 35 डिग्री। तो कितना बचेगा 145 बचेगा। तो एंगल बी बराबर हो जाएगा 145 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये वाला 2 नीचे पहुंचेगा एंड डिवाइड करेंगे 2 से। 72 दूनी 144, तो एक और है तो मतलब 72.5 कितना हो जाएगा 72.5 आ जाएगा मेरा एंगल बी। एंगल बी 72.5 है। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी का मान है 145। एंगल ए प्लस एंगल बी का मान है 145 और एंगल बी का मान हमने निकाला 72.5। इसका मान कितना है जी 72.5 है। तो इसे अगर मैं माइनस करूंगा तो वही वैल्यू निकल के आ जाएगी 72.5, जो कि क्या होगी मेरी ए। तो ए का मान भी हमारा कितना होगा 72.5 भी आ जाएगा। यहां पर चाहें तो हम अब क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ कुछ कथन की तरह दे रखे हैं। ठीक है, कौन सा संबंध सही है ये हमें पता होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे दो एंगल सेम है। जब एंगल सेम होते तो सामने वाली जो भुजा है, मतलब ये वाली भुजा इसके सामने वाला एंगल सेम है। ठीक है, एंड ये वाली भुजा, ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि इसके सामने वाली भुजा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगी किसके बी सी के, क्योंकि इनके सामने वाले एंगल दोनों समान हैं, इसलिए मैंने साइड समान कर दी अपनी तरफ से। अब देख लेते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं AC और BC। AC और BC अगर आप देखोगे ऑप्शन में, AC और BC ऑप्शन में नहीं है, तो मतलब ये कि यहाँ पे आइसोसेलेस तो हटा दो अभी। अब यहाँ पे क्या फंडा लगाएं, तो एक बात याद रखना, जिसका एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है।
क्या, जिसका एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होती है। मतलब एंगल अगर बड़ा होगा तो उसके सामने की भुजा, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, सामने की जो भुजा होगी, साइड होगी, वो क्या होगी भाई, वो भी बड़ी होगी। जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो आप, आपकी इच्छा। अब एक बात बताओ, ऑप्शन में देखिएगा पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है सी ए बराबर है ए बी, सी ए बराबर है ए बी। क्या ये दोनों बराबर होंगी? नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि भाई इसके सामने है 72.5, ये बड़ी होगी। ये है मेरी सारी मतलब 35, तो 35 वाली छोटी होगी। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया था पहले में सी ए बराबर ए बी, सी ए बराबर ए बी। तो देखो मैंने आप लोगों से अभी बोला कि एंगल जिसका बड़ा होगा वहां साइड भी बड़ी होगी, ठीक है। तो इस अब यहाँ पे सी ए की बात करूँ, सी ए ये है, इसके सामने वाली भुजा, मतलब सामने एंगल कौन सा होगा 72.5, एंड इस वाली भुजा ए बी तो ये है, इसके सामने 35 है, तो 35 वाला छोटी भुजा होगी, सीधी सी बात है। जब 35 छोटी है तो बराबर कैसे लिख सकते हो? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है देखिएगा, सी ए छोटा है ए बी से, सी ए जो है छोटा है ए बी से। ए बी की बात करूं तो ए बी कहाँ है? ये है ए बी जो है, मतलब ये बोल रहा है सी ए छोटा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी ए जो है बड़ा होगा। क्यों सी ए बड़ा? इसलिए होगा क्योंकि इसके सामने जो एंगल है भाई 72.5 का है, और ए बी के सामने वाला तो भाई 35 है। जब 35 है तो भाई सीधी सी बात है ये छोटी होगी। ये भी हमारे पास गलत साइन लगा हुआ है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 की ओर। बी सी बड़ा है ए बी से। क्या बी सी बड़ा है ए बी से? ध्यान से देखिएगा, क्या बी सी कौन है? ये है। क्या बी सी जो है बड़ा है ए बी कौन है? ये, इससे ये वाली भुजा बड़ी होगी। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 72.5 के सामने वाला जो भुजा होगी सामने वाली, वो बड़ी होगी किससे? इस वाली से, क्योंकि इसके सामने तो 35 डिग्री है, तो ये तो भाई छोटी साइड होगी। ये कैसी साइड होगी? ये छोटी साइड होगी भाई, क्योंकि सामने 35 बना हुआ है, 35 डिग्री है, इसलिए ये छोटी होगी। तो इसके सामने वाली भुजा तो बड़ी हो जाएगी, कम से कम इससे तो बड़ी होगी। समझ रहे हो? चाहे एक बड़ी हो चाहे 10 बड़ी हो, बड़ी होगी तो बड़ी होगी। तो मतलब बी सी जो है बड़ी है और ए बी से, बी सी बड़ी है ए बी से, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 भी चेक कर लेते हैं। 4 में देखेंगे तो सी ए बड़ा है ए बी से। क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में? सी ए बड़ा है ए बी से, सी ए बड़ा है ए बी से, तो मतलब सी ए जो है बड़ा है ए बी से, ये भी बात सही है। सी ए जो है मतलब ये वाली भुजा, क्योंकि इसके सामने, इसे मैं रफ कर रहा हूं अब, ठीक है। सी ए जो है मतलब बड़ी होगी, ये वाली भुजा बड़ी होगी, सीधी सी बात है। किससे? ए बी से। ए बी से दोबारा कंपेयर कर रहा है, ए बी तो पहले से ही छोटी है क्योंकि सामने 35 है भाई। यहां पर ये दोनों तो बड़े हैं भाई, सेंसा की तरह ये दोनों बड़े हैं, ये बेचारा छोटा है, तो मतलब सीधी सी बात है ये तो भाई छोटी होने वाली है। तो ए बी छोटी होगी ए सी से, बिल्कुल सही बात है। मतलब सी ए बड़ी है, ये वाली भुजा बड़ी होगी यहाँ पे, ठीक है, और ये भी बड़ी भुजा होगी। बोलने को ये दोनों बराबर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इनके सामने एंगल समान है, ठीक है। ये वाली बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही सही है, ठीक है। 3 और 4 दोनों राइट है। ये आपका बोनस वाला क्वेश्चन होगा, जहाँ पर दोनों पॉइंट आप लोगों को सही हैं। मतलब कोई भी लगा सकते हो, अगर किसी ने 3 लगाया तो वो भी सही होगा, 4 लगाया वो भी सही होगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि 3 पर हमारा स्टॉप हो गया, 3 सही है, तो 3 पर रुक जाना है, 3 को करेक्ट कर देना। बेशक 4 दे रखा हो तो भी हमारा 3 और 4 दोनों आंसर सही होंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो फटाफट से नोट कर लीजिएगा, दोनों के दोनों राइट होंगे, ये दोनों ही आंसर सही है, 3 और 4, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिएगा, 20। क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है 16, 12, 20, तो मतलब 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, मतलब समकोण त्रिभुज है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है,
ठीक है, तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे लिख दीजिए ए बी एंड सी, 3 4 5 के मल्टीपल है। क्वेश्चन ने दिया है कितना, 12 16 एंड 20, तो ये हो जाएगी 12, ये हो जाएगी 16 एंड ये हो जाएगी 20। ये तो फिक्स रहती है भाई 20, इसे ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया हमसे पूछा गया है वो देख लीजिए, एरिया बराबर हाफ इंटू बेस कितना है मेरे पास 12 है, इंटू हाइट कितनी है मेरे पास 16 है। 3 4 5, ये 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है। आप लोगों ने ट्रिपलेट पढ़ी होगी 3 4 और 5, इसलिए मैंने डायरेक्टली सीधे सीधे लिख दिया क्या, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 से 6 बार 16 छक्के 96, मतलब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट। समझ गए, तो कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है 20 का। नोट कीजिएगा फटाफट। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।